हेलो दोस्तों, ये आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12th की आरओ और एक जो चैप्टर है जो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है या उनकी जो रचना है मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। और ये हमारे चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, यानी कवि इसमें क्या बात स्वीकार करने की कहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने जो कविता है या जो रचना है वो अपनी पत्नी के लिए समर्पित की है या पत्नी को ध्यान में रखकर की है, पत्नी के लिए रची है। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग हैं, मैक्सिमम जो पीपल्स हैं वो रचना है वो गर्लफ्रेंड के लिए या उनकी जो फ्रेंड होती है उनके लिए रचते हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो उनकी जो रचना है वो अपनी स्वयं पत्नी के लिए है। तो देखिए कविता क्या है कि ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा सा प्लस हर्ष, यानी कि मैंने प्रसन्नता के साथ बड़ी खुशी खुशी स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो जो भी है मैंने उसे हंसते हंसते स्वीकार किया है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्यों मैंने स्वीकार किया है? कवि कहते हैं अपनी पत्नी से कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब किसे प्यारा है? हे प्रिय तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वह आप पसंद करती हो या आपने पसंद किया है, इसीलिए मेरे इस जीवन में जो कुछ भी है ऐसा भी अच्छा है बुरा, दुनिया के लोग कुछ भी कहें इससे कोई भी परवाह नहीं। और मैंने तो इस जीवन में हर किसी चीज़ को, जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी, यहाँ पर जो कवि हैं वो गरीबी को गर्बील यानी गर्व की कहते हैं कि हमें अपनी गरीबी पर भी गर्व है। गर्वीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की, सरता यह अभिनव सब। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गर्वीली गरीबी अर्थात हमें अपनी जो गरीबी पर भी गर्व है, यह गंभीर अनुभव, और हमें अपनी जो लाइफ में अपने जीवन में जो गंभीर माने गहरे, यानी कि जो गहन या डीप एक्सपीरियंस है। अनुभव का मतलब है जो अनुभव है, यानी एक्सपीरियंस है हमारे जो एहसास हैं, यानी मेरे जीवन के जो गहरे एहसास हैं। और यह विचार वैभव है, यानी हमारे जो विचारों जो उच्च विचार हैं या सुंदर विचार हैं, ये सब दृढ़ता सब, यहाँ तक कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ताकत है, भीतर की सरिता सब, अभिनय सब, या अभिनव का मतलब है कि जो अभी अभी नया है, ये सब भी, यानी मेरे हृदय में जो प्रेम की सरिता यानी नदी बह रही है वह सब मौलिक है, यानी यह स्वयं मेरा है, यानी खुद का है। मौलिक यानी मेरा स्वयं का है, स्वयं का, अर्थात इन सब पर भी किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। और जिस चीज़ पर मेरा अधिकार है वह सब चीज़ किसकी है? हे प्रिय वह तुम्हारी है। चाहे मेरी जो गर्व करूं मैं उस पर, यानी कि मुझे जिस पर गर्व है वह गरीबी भी हो, चाहे मेरे जीवन के गहरे अनुभव हो या मेरे विचार का जो वैभव यानी विचार की जो उच्च विचारधारा हो, या मैं मेरे जो पवित्र विचार हो, या मेरी जो ताकत हो, दृढ़ता हो, भीतर की सरिता, और मेरे हृदय में जो सरिता बह रही है, मेरे हृदय में जो प्रेम की धारा या प्रेम की नदी बह रही है, और यहाँ तक कि जो अभी तक कुछ भी नया है वह सब मेरा मौलिक है, मेरा स्वयं का अधिकार है। और जिस पर मेरा अधिकार है वह सब किसका है? हे प्रिय वह सब तुम्हारा है। तो कवि अपनी पत्नी से कहता है वह सब किसका है? वह तो सब तुम्हारा है। नेक्स्ट आगे बताते हैं वो कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। कि इस पल पल में यानी हर एक पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी कि मैं अपनी अपलक यानी बिना पलक झपकाए, आ प्लस पलक यानी कि जो हमारी आँखों की पलक होती हैं, आईलिड होती हैं, उनको बिना झपकाए में जो कुछ भी देख रहा हूँ जागृत अवस्था में, अपलक है संवेदन तुम्हारा, हे प्रिय वह सब तुम्हारा है। इस पल जो कुछ भी मेरे पास है या हमारे पास जो कुछ भी है, कभी कहता है वह सब किसका है? वह सब प्रिय तुम्हारा, अर्थात कभी अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे पास अपलक यानी बिना पलक झपकाए जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ या मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी पत्नी का, अर्थात हे प्रिय तुम्हारा है। नेक्स्ट आगे बताते हैं वो
कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेरता हूँ भर भर फिर आता है। तो कवि कहती ना जाने मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, कौन सा रिलेटिव है, कौन सा रिलेशन है कि जितना भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जितना भी तुमसे प्यार करता हूँ, भर भर फिर आता है और मेरे हृदय में तुरंत या फिर से भर जाता है। अर्थात फिर से मैं प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए बेचैन उठता हूँ। अर्थात मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उसके बदले कई गुना ज़्यादा आप भी मुझसे प्रेम करती हो और मेरे अंदर भी फिर से प्रेम भर कर आता है। दिल में क्या झरना है, तो कभी कहते क्या मेरे दिल में प्रेम का झरना है जो बहता ही रहता है। यानी जो प्रेम का झरना है वो कि बहता ही रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। मीठे पानी का सोता है, या मेरे अंदर मीठे पानी का कोई सोता है। सोता अर्थात कोई स्रोत है, कोई साधन है जिससे मेरे हृदय से मीठा पानी यानी प्रेम का जो पानी है वह हमेशा बहता रहता है। भीतर वह है, ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो कवि कहते हैं इसमें कि भीतर भी वह है, यानी कि मेरे भीतर वह है, यानी कि तुम्हारा ही चेहरा है, या मेरे जो भीतर जो हृदय है वह है, जिससे जो झरना बह रहा वह भी तुम्हारे लिए या तुम पर प्रेम लुटाने या तुम पर प्रेम न्यौछावर करने के लिए बह रहा। ऊपर तुम अर्थात ऊपर से तुम्हारा जो प्रेम है वह उसको और सुंदर बना रहा है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार ऐसा लगता है जैसे धरती पर रात्रि में जो चांद है वो मुस्काता रहता हो, अर्थात अपनी चांद की चांदनी वह बिखेरता रहता हो, उसी प्रकार तुम्हारा जो हंसता हुआ या खिलखिलाता हुआ चेहरा है वह हम पर आपकी जिस प्रकार चांदनी बिखेरता रहता है उसी प्रकार आपका खिलता हुआ जो चेहरा है वो मेरे जीवन में रोशनी या जो चांद की चांदनी के समान बिखरा हुआ, अर्थात मेरे जीवन को रोशन किए हुए है। नेक्स्ट में वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। तो यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सोचिए अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मुझे दंड दो, क्योंकि यहाँ पर तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं तो उन्हें दंड क्यों लेना चाहिए जबकि और अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर वो इसीलिए कहते हैं कि खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि उनकी पत्नी को कुछ हो जाए ना, यानी कुछ मतलब कुछ दुर्घटना ना हो जाए, मतलब मुझे छोड़कर ना चले जाए। तो इससे पहले ही तो मुझे क्या दो, दंड दो मुझे, यानी कि मुझे पनिशमेंट दो, मुझे सज़ा दो, जिससे मैं अकेला रहना सीख लूँ। तो देखो कैसे कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं यानी कि सचमुच है प्रिय मुझे तुम दंड दो, मुझे सज़ा दो कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। तुम भूल जाने की मैं यह भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ और मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, और मुझे किसकी दंड दो, मुझे यह दंड दो कि मैं भूलूं नहीं, अर्थात मुझे यह दंड दो मुझे यह दंड दो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ और कहाँ चला जाऊं भूलकर दक्षिणी ध्रुव अंधकारमय, और मैं ऐसी अंधेरी रात्रि में खो जाऊं जो अमावस्या, और अमावस्या की रात को सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं अमावस्या की अंधेरी रात्रि में ऐसा खो जाऊं कि मुझे पता भी ना चले कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर। 12th के भैया बहन आपको हम बता दें या आपको जानकारी होगी इस बात की कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी जो ये एक ऊपर और एक नीचे, ये हमारी जो ध्रुवीय है, यहाँ पर जो ध्रुव है उसके पोल हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो सूर्य है, सूर्य हालांकि बहुत बड़ा है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आ नहीं पाता है, और जब पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, और उसे चक्कर लगाने में वैसे 365 दिन लगते हैं, लेकिन वन साइड का जो चक्कर है वो 6 महीने में लग जाता है, और 6 महीने में लग जाता है जब तक एक साइड इधर सूर्य, तो इस वजह से इधर क्या होगा, इधर दिन होगा, और दूसरी साइड तक इधर क्या होगा, रात्रि होगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और अंधकार
यानी अमावस्या के अंधकार, अमावस्या की अंधेरी रात में मैं कहीं खो जाऊं, और कहाँ खो जाऊं? दक्षिणी ध्रुवों पर। और दक्षिणी ध्रुवों पर जो दिन और रात है वो 6-6 माह के होते हैं। यानी कि सोचिए, उनकी जो कवि की जो रात्रि है वो 6 माह की है, अर्थात 6 माह तक वह बिना अपनी पत्नी से अलग और इस अंधेरी रात में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर मैं इस कदर खो जाऊं कि अमावस्या की रात में मैं सब कुछ भूल जाऊं और मुझे कोई भी सहारा देने को ना रहे। और वहाँ पर जो रात्रि और दिन होती है वो 6-6 महीने का होता है। शरीर पर, चेहरे पर अंतर पालू में, अर्थात जब मैं वहाँ खो जाऊँगा 6 महीने के लिए, वहाँ हेरा जाऊँगा या वहाँ पर गुम हो जाऊँगा, तो मेरे शरीर पर मेरा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, चेहरे पर मेरा चेहरा भी मुरझा जाएगा। अंतर पालू में, अर्थात मेरा हृदय भी पूरी तरह से शिथिल हो जाएगा या पूरी तरह से दुखी या बीमार पड़ जाऊंगा। झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं, अर्थात मैं यह सब झेलूँ और उसी पीड़ा में, उसी जो वियोग में मैं नहा लूँ। अर्थात वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे ऐसा दुख दो, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वहाँ अमावस्या की घनी रात्रि में या गहरी रात्रि में खो जाऊँ, जिससे मेरा शरीर है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, चेहरा भी कमज़ोर हो जाए और मेरा हृदय, मेरा दिल भी कमज़ोर हो जाए और धीरे धीरे मैं उसी में नहा लूँ, अर्थात मेरी उसी में समाप्त हो जाऊँ या मेरी मृत्यु है वो उसी में हो जाए। अर्थात मैं अपने आप को नष्ट कर लूँ या एक मैं नया अपने आप को पहचान दूँ या मैं अपने आप को पहचानूँ कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट वो कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय वह उजीला अब सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम्हारे बिना इस क्यों कहता हूँ कि मुझे दंड दो, क्योंकि हे प्रिय अब मुझे तुम्हारे बिना, आपके बिना रहा नहीं जाता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपके प्रेम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए हे प्रिय मुझे पहले ही आप दंडित करो, मुझे दंड दो जिससे मैं अकेला रहना सीख लूँ। लोनली यानी कि एक अकेला अलोन, अकेला रहना सीख लूँ। इसीलिए मुझे आप क्या करो, उस ऐसा दंड दो कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर गुम हो जाऊँ या हेरा जाऊँ, खो जाऊँ, जिससे मैं 6 महीने अंधेरी रात्रि में बना रहूँ। और अंधेरी रात्रि में रहने से मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और धीरे धीरे पूरी तरह से मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। आगे की कहते हैं कि इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजिला अब सहा नहीं जाता। कि तुम्हारे प्रेम का जो एक परिवेष्टित है, यानी कि परिवेष्टित यानी छाया है, उसी से तो मैं ढका हुआ हूँ। यानी कि तुम्हारे प्रेम का जो आवरण है वह मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात मेरे हृदय को या मुझे आपका जो प्रेम का जो आवरण है वह पूरा ढके हुए, आच्छादित दैट मीन्स कि ढकना, तो आच्छादित यानी ढके हुए या घेरे हुए है। रहने का रमणीय है उजिला अब सहा नहीं जाता। तो हम जो तुम्हारी उस छत्र छाया में, उस प्रेम की जो छाया में रह रहे हैं, उस पवित्र जगह या पवित्र छाया में रह रहे हैं, वह जो आपका जो उजिला है, उजिला यानी कि आपका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में मुझ पर रहा नहीं जाता। अर्थात अब मुझे आपके बिना रहा नहीं जाता। और अगर आप मुझे छोड़कर चले गए या आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूँगा। इसीलिए मुझे आपके बिना फिर रहना नहीं आएगा, इसीलिए मुझे आप पहले से ही दंडित करो। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर प्राती है, यानी कि इनकी जो पत्नी, कवि कहते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, कि आपके हृदय में जो ममता के बादल मंडरा रहे हैं उसकी कोमल जो वर्षा करने से कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। यानी कि आपके हृदय में या आपकी जो प्रेम से, आपकी जो प्रेम के जो बादल मंडरा रहे हैं उनकी कोमल वर्षा होने से, यानी कि उनकी जो प्रेम भरी वर्षा होने से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, अक्षम, अर्थात मैं कुछ भी काम करने के योग्य नहीं हूँ अब। अर्थात मेरी जो आत्मा है वह भी कमज़ोर हो चुकी है और छटपटा रही है। अर्थात मुझे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आप मुझसे अलग ना हो जाओ तो मैं कैसे आपके बिना रहूँगा। छटपटाती छाती, अर्थात वह है उनका जो हृदय है वो क्या हो रहा है, बुरी तरह से बेचैन हो रहा है।
और आपकी जो मेरी जो छटपटाती छाती है उसे एक पीड़ा सता रही है, उसे एक चिंता सता रही है कि भवित्य व्यथा डराती, यानी कि उनको भविष्य का डर रहता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कि मेरा पूरा जो मन है, जो उनका जो पूरा जो हृदय है वो केवल तुम्हारे ही प्रेम में मग्न है, अर्थात इसको और भी कुछ कार्य है वो भा नहीं रहा है। यहाँ पर वो उन्हें फ्यूचर का डर है या भविष्य का डर है वो सता रहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और आपका जो आत्मीयता, आपका जो प्रेम करना है, आपका जो मुझे सहलाना बहलाना है, अर्थात मेरे साथ जो अच्छे से व्यवहार करना है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अर्थात अब मुझे तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, अर्थात मुझे पहले से आप क्या कर दो, दंडित कर दो। नेक्स्ट हमारा जो पद्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरा। यानी कि यहाँ पर कवि हैं वो क्या कहते हैं कि हे प्रिय, आप सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं कहीं खो जाऊं। कहाँ खो जाऊं? पाताल की अंधेरी गुहाओं, यानी गुफाओं में, विवरों में। और गुफाओं में भी कहाँ? गुफाओं में जो बड़े बड़े छेद होते हैं उनमें खो जाऊं मैं, और उन विवरों में भी क्या भर जाए? धुएं के बादल भर जाए, अर्थात मुझे मैं इस कदर खो जाऊं कि पहले तो पाताल में खो जाऊं, और पाताल में भी किस में? पाताल में, यदि गहरी गहरी अंधेरी गुफाएं में, उसमें, और उन अंधेरी गुफाओं में भी जो विवर होते हैं, जो छेद होते हैं, हॉल होते हैं, उनमें खो जाऊं मैं, और उनमें भी क्या भरा हो? उनमें धुएं के बादल भरे हों, अर्थात मुझे कोई भी ढूंढ ना पाए, और मैं इतनी ऐसा गुम हो जाऊं, ऐसा लापता हो जाऊं कि कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाए, जिससे मुझे अपने आप का, मुझे स्वयं का एहसास हो सके कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय, वहाँ पर भी तो आपका ही सहारा है, कि आप ही तो मुझे बचाने आओगे, या मुझे जो जीवन का रास्ता है वह दिखाने आओगे। इसीलिए कि तुम इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है। तो कभी फिर कहते हैं वही बात कि हे प्रिय, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपका ही तो है, या मेरा जो होता सा लगता है, अर्थात कभी कहते हैं कि भविष्य में मेरा जो कुछ भी होगा और होता सा संभव है, या जिसके भी होने की संभावना है, वह भी प्रिय किसका है? सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अर्थात मेरे पास जो कुछ भी है या मुझे जो कुछ भी मिला है वह प्रिय तुम्हारे ही वजह से मिला है, कार्यों का वैभव है, और तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, अर्थात तुम्हारे ही कार्यों का एक प्रसिद्धि है जो कुछ भी मेरे पास है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सैर स्वीकारा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी था, और मेरी ज़िंदगी में अब जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी है, सैर स्वीकारा, मैंने हंसते हंसते इसे स्वीकार किया है, इसीलिए कि मेरे पास जो भी मेरा है वह तुम्हारा है प्रिय, वह तुम्हारा। यहाँ पर कवि है वो अपनी हर एक चीज़ किसको समर्पित कर रहे? तो कवि हैं वो अपनी हर एक चीज़ है अपनी प्रिय, अपनी जो प्रेम का है अपनी पत्नी के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था वो था सहर स्वीकारा, अर्थात मैंने हंसते हंसते हर चीज़ को स्वीकार किया है जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि यह सब प्राप्त हुई है वह इसमें सब मतलब किसके वजह से हुआ है। जो कुछ भी मिला है, चाहे उनको गरीबी मिली हो या अच्छा अनुभव रहा हो या बुरा अनुभव रहा है, यहाँ पर वो कहते हैं इन सब में मेरा जो साथ दिया है वह दिया है मेरी पत्नी ने, यह है, इसीलिए यह सब किसका है? तुम्हारा हे प्रिय। यानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह किसका है? हे प्रिय तुम्हारा है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थैंक्स फॉर